अन्यहासेयो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम स्केटिंग टू लव का पार्ट 4 एक्सप्लेन करेंगे। तो पार्ट 4 की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड तंगशा और लीबुंग को साथ देखते हैं। यहाँ पे तंगशा मैच हारने के बाद काफ़ी डिसअपॉइंट हुई थी एंड वो ऐसे ही दुखी मूड में खड़ी हुई थी। तभी ल्यूबिंग वहाँ पर आ जाता है एंड वो तंगशा को थोड़ा कंसोल करता है एंड उससे बातें करने लगता है जिससे तंगशा को अच्छा फील हो। उसके बाद वो तंगशा का मूड ठीक करने के लिए उसे थोड़ी सी ट्रीट पर ले जाता है एंड जहाँ पर वो दोनों डिनर करते हैं तंगशा बहुत ही ज़्यादा ख़राब गाने गाती है जिसको देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। एंड उसका ऐसा गाना सुनने के बाद लीबिंग उसे चुप होने के लिए कहता है। उस पर तंगशा कहती है क्या वो इतना बुरा गाती है, तो लीबिंग कहता है नहीं नहीं, तुम काफ़ी अच्छा गाती हो। एंड उसकी बात सुनकर तंगशा फिर से गाने लगती है। ल्यूबिंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन तंगशा उसे पकड़ लेती है एंड वो फिर से गाना स्टार्ट करती है एंड ल्यूबिंग को ना चाहते हुए भी उसको ज्वाइन करना पड़ता है। उसके बाद दोनों अपना डिनर ख़त्म करके आ रहे होते हैं एंड रात हो चुकी होती है। तंगशा उसका मूड ठीक करने के लिए उसे थैंक यू बोलती है एंड वो उससे कहती है अगर हम दोनों हाई स्कूल में साथ पढ़े होते तो शायद कंडीशन अभी थोड़ी अच्छी होती। एंड ल्यूबिंग भी कहता है हाँ मुझे भी लगता है। उसके बाद वो ल्यूबिंग को बाय बाय गुड नाइट कहकर अपने डॉर्म में चली जाती है एंड तंगशा के जाते ही ल्यूबिंग को चू को कॉल करता है एंड उससे कहता है कि आप अभी ऑफिस में ही हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शिया मैंगमिन और लियाओ जेन्नी को साथ देखते हैं जहाँ पर एक कैचवे को बगल में देखकर शिया मैंगमिन उसे देखने लगती है एंड वी नो लियाओ जेन्नी को जानवरों से कितना डर लगता है एंड वो केचुआ उठा के उसे उसी केचुए से डराने लगती है एंड वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उस पर शिया मैंगमिन कहती है जानवर कितने प्यारे होते हैं, तुम्हें इनसे इन्हें और तुम्हें जानवर अच्छे नहीं लगते, तो कहता है हंसकर कहता है नहीं नहीं मुझे तो अच्छे लगते हैं। उसके बाद शिया मैंगमिन कहती है अच्छा तुम्हें अब डर नहीं लगता, वो कहता है नहीं, तो वो कहती है चलो मेरे साथ एंड वो कहता है कहाँ, एंड वो कहती है चलो तो, एंड जिस पर वो थोड़ा थोड़ा खुश हो जाता है एंड वो उसे फिजियोलॉजी लेयर भी ले जा रही होती है जहाँ पर जिंदा जानवर होते हैं। एंड यहाँ पर लियाओ जेन्यू अपना डर खत्म करने के लिए वहाँ पर स्नैक को उठाने की कोशिश करता है एंड एट सरप्राइज वो उठा लेता है, मतलब कि थोड़ा सा चिल्लाता है लेकिन उठा लेता है। उसके बाद हम बेंचेन और जोराव को देखते हैं साथ में, और जहाँ पर बेंचेन यहाँ के आसपास की बातें करके फाइनली उससे तंगशा के बारे में पूछता है। इस पर जोराव उससे कहती है तुमने तो खुद इसे हाई स्कूल में डंप कर दिया था एंड अब तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। और फिर हमें पता चलता है कि सिर्फ तंगशा ही नहीं, बेंचेन भी तंगशा को काफ़ी पसंद करता था लेकिन वो उसे कह नहीं पाया। तभी ज़ुरा सोचती है अगर तंगशा बेंचन की लाइफ में चली गई तो उसके लिए, ल्यूबिंग के लिए एंड उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा एंड उससे कहती है ओके कीप इट अप। और तभी रात को हमें तंगशा को दिखाया जाता है जिसको कोचू का कॉल आया हुआ है एंड कोचू उसे टीम ज्वाइन करने के लिए कहती हैं, जिससे तंगशा एकदम सरप्राइज हो जाती है एंड ये सब पॉसिबल हुआ था सिर्फ ल्यूबिंग की वजह से। एंड ये सुनकर तंगशा काफ़ी खुश होती है एंड उसकी दोनों डॉममेट भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं। जिसके बाद सुबह तंगशा कोचू के पास जाती है जिस पर कोचू से 2-3 क्वेश्चन पूछती हैं, मतलब ऐसे ही एग्जाम वाले नहीं, ऐसे ही बेसिक। एंड तंगशा के ऐसे जवाब सुन के वो हंसने लगती हैं एंड तभी कोच उसे स्पीड स्केटिंग की यूनिफॉर्म देती हैं एंड उस यूनिफॉर्म में एक पिंक शूज़ भी होते हैं एंड इन पिंक शूज़ को याद रखना, ये हमें आगे दिखेंगे। उसके बाद हमें वई वई एंड उसकी फ्रेंड्स को दिखाया रहता है एंड जिसमें वई वई की एक फ्रेंड जो कि कार्ड्स प्ले करती है, ऐसे नहीं कि कार्ड्स देख के भविष्य बताते हैं, एंड वो उससे वई वई से भी कहती है इसमें से एक कार्ड चूज़ करो एंड वई वई कहती है आई डोंट बिलीव देम। फिर भी अपनी फ्रेंड के इतना कहने के बाद उसमें से एक कार्ड चूज़ कर लेती एंड उसकी फ्रेंड के हिसाब से उस कार्ड में ये लिखा होता है कि उसका क्रश उसे कुछ दिनों में अपना लव कन्फेशन करेगा। उसके बाद कोच जो आती हैं तंगशा के साथ एंड वो तंगशा को एज ए न्यू स्टूडेंट सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हैं एंड वई को छोड़ के वो सारी 3 लड़कियों की क्लास लेती हैं क्योंकि उनमें से एक ने लिपस्टिक लगाई हुई थी, एक ने नेल पेंट लगाई हुई थी एंड एक कार्ड प्ले करके सबका भविष्य बता रही होती है एंड वो तीनों को थोड़ी सी डांट लगाती हैं। एंड इतना सब कुछ होने के बाद तंगशा को अपने आप पे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था एंड वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है।
उसके बाद कोचू वई वई से तंगशा की ट्रेनिंग पार्टनर बनने के लिए कहती है, लेकिन भाई वई वई तो लियू बिंग को पसंद करती है। एंड लियू बिंग की गर्लफ्रेंड मतलब कि जो बनने वाली होती है उसे वो कैसे ट्रेन कर सकती है, मतलब कि उसे भी तंगशा से थोड़ी थोड़ी जलन होती है एंड वो उसे डिसएग्री करती है, लेकिन फिर भी कोचू के कहने के बाद उसे मानना पड़ता है। उसके बाद या जिंगशी आता है एंड वो वई वई के लिए एक हार्ट शेप कॉफ़ी बनाता है एंड हमें ड्रामे में आगे इन दोनों की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। उसके बाद बिंग चिंग तंगशा से मिलने आता है, जिसको देखकर तंगशा काफ़ी एम्बेरस फील करती है एंड वो सारी मेमोरीज उसे रिकॉल कर देता है कि उसने उसे गिफ्ट दिया था एंड एक लेटर भी दिया था एंड तंगशा इससे थोड़ी एम्बेरस हो जाती है एंड तंगशा उससे कहती है ये कितनी पुरानी बातें हैं एंड वो कहती है मैं तो बस इन्हें भूल ही चुकी हूँ। एंड रात को वो बिंचन के बारे में सोचती है, लेकिन फिर वो उसे छोड़ देती है। वो सोचती है अब मैं बिंचन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी एंड अब मैं अपनी स्केटिंग में फोकस करूंगी। एंड सुबह वही अपना सारा गुस्सा निकालते हुए तंगशा की ट्रेनिंग करवाती है एंड उसके बाद तंगशा की बारी आती है वही की स्ट्रेचिंग करवाने की एंड वो इसमें अपना पूरा बदला निकालती है। एंड उसके बाद लियू बिंग वही से मिलता है एंड उससे कहता है क्या वो उसके साथ तंगशा की टेक केयर करने में उसकी हेल्प करेगी एंड वो ऐसे ढंग से कहता है जिससे पहले तो वही को लगता है कि वो उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन जैसे ही वो तंगशा का नाम सुनता है शी इज़ वेरी डिसअपॉइंट एंड इस पर वही कहती है मैं क्यों क्यों, जिस पर लियू बिंग उससे बहाने मारता है एंड वो कहता है वी आर द सेम स्टूडेंट इन प्राइमरी स्कूल एंड वो मेरी असिस्टेंट भी रह चुकी है इसलिए। एंड वही को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद लियू बिंग वहाँ से उठकर चला जाता है एंड वो सोचता है वही का मुझ पर क्रश तो नहीं है एंड वो सोचता है वो एंड वो इसे इग्नोर कर देता है। वो कहता है इट्स नॉनसेंस। उसके बाद वो मैनेजर ऑफिस में जाता है जहाँ पर मैनेजर उसे बताता है कि वो नेशनल यूथ टीम के लिए सिलेक्ट हो चुका है, जिस पर लियू बिंग को काफ़ी खुशी होती है। और फिर हम तंगशा को देखते हैं जो कि यूयान के फर्नीचर की रिपेयरिंग कर रही होती है एंड मैकेनिक के आने से पहले वो रिपेयरिंग कर देती होती है। जिसके बाद यूयान तंगशा को उसके फेवरेट स्पीड स्केटर के कॉन्सर्ट में जाने की टिकट दिखाता है, जिसको देखकर तंगशा काफ़ी खुश हो जाती है। वहीं पर लियू बिंग भी उस कॉन्सर्ट में जाने के लिए टिकट का इंतजाम कर रहा होता है एंड उसे एक लड़की से टिकट मिलने वाले एंड वो टिकट देने से पहले लियू बिंग से कहती है टिकट देने से पहले मेरी एक कंडीशन है एंड कंडीशन बस इतनी सी थी कि उसे लियू बिंग के साथ फ़ोटो खिंचवानी थी। उसके बाद लियू बिंग तंगशा के पास जाता है पर वो वहाँ पर जैसे यूयान और तंगशा को साथ आते हुए देखता है वहाँ से चला जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में नाइट टाइम में हम जिंगशी जिया को देखते हैं जिसने बैबी को गिफ्ट करने के लिए अपने हाथों से एक कवर बनाया होता है एंड वो बैबी को काफ़ी लाइक करता है एंड यहीं पे लियू बिंग बस अपने टिकट को देख रहा होता है। और यहाँ पे हम शिया मैंगमिन एंड लियाओ जनी को साथ देखते हैं जहाँ पर शिया मैंगमिन अपनी एक स्पीच की तैयारी कर रही होती है, जहाँ पर लियाओ जनी उसे एक अच्छा सा आइडिया देता है कि वो बटरफ्लाइज के ऊपर अपनी स्पीच बनाए, जिससे उसका ये आइडिया शिया मैंगमिन को काफ़ी पसंद आता है। और यहीं पे हमें इन दोनों के लवी डबी सीन देखने को भी मिलते हैं। और नेक्स्ट सीन में वही को जिया सिंह जी के से दिया हुआ गिफ्ट मिलता है एंड उसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उसे ये लियो बिंग ने दिया होता है एंड ये बात जैसे उसे पता चलती है वो काफ़ी डिसअपॉइंट होता है। यार हर कोई डिसअपॉइंट होगा। और यहाँ पे तंगशा कॉन्सर्ट में पहुँच जाती है पर वो कहीं पे यूयान को नहीं देख पाती और यहीं पे लियू बिंग एंड यूयान तंगशा को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं एंड लियू बिंग उससे कहता है तंगशा तुम्हें सिर्फ एक भाई की तरह ट्रीट करती है, एक बच्ची की तरह। एंड वहीं पर दोनों गिर जाते हैं, दोनों कुछ ऐसी हालत में गिरते हैं एंड उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग उनका फ़ोटो भी खींचने लगते हैं। यहीं पे तंगशा अपनी स्पीड स्केटिंग की ट्रेनिंग कर रही होती है एंड वो देखती है कि उसकी ट्रेनिंग में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया हुआ है एंड वो उससे डिसअपॉइंट होती है। उसके बाद यूयान आता है एंड उसे थोड़ा अच्छा फील करवाता है एंड यहाँ पर हमें लगता है कि वो जस्ट किस करने वाला ही होता है बट यहीं पे लियू बिंग आ जाता है एंड वो यूयान का नाम जोर से चिल्लाता है जिससे यूयान रुक जाता है। उसके बाद वो यूयान को वहाँ से भगा देता है, एक एक करके उसे कोच जिन बुला रहे होते हैं। उसके बाद वो तंगशा को बताता है कि वो नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट हो चुका है, जिस पर तंगशा उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। और फिर यहाँ पे लियू बिंग आइस स्केटिंग में बिना आइस स्केटिंग शूज़ के इंटर करता है
एंड इसके बाद दोनों को काफ़ी एम्बेरसमेंट फील होती है। दोनों वहाँ से भागते हैं। रात में दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं। एंड सुबह होती है एंड आज मॉर्निंग में लियू बिंग को नेशनल टीम के लिए जाना होता है। इस पर लियू बिंग के सारे फ्रेंड उसे बाय बाय करने के लिए आते हैं। तभी तंगशा भी उसे बाय बाय करने एंड उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लाती है एंड उसे ऑल द बेस्ट बोलते हैं। और यहीं पे शिया मिंगमिन एंड लियाओ ज़ेन्यू अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। उसके बाद लियू बिंग नेशनल टीम के ट्रेनिंग स्पॉट पे पहुंच जाता है एंड वहां पर नया कैप्टन बनने के लिए मैच होता है, जहां पर गोल तो लियू बिंग ने किया था, लेकिन फिर भी उसके अपोनेंट को नया कैप्टन बना दिया जाता है क्योंकि लियू बिंग वहाँ पर सेल्फ खेल रहा था। एंड इसके बाद लियू बिंग के कोच काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं एंड इसके बाद कोच चू उन्हें कंसोल करने के लिए आती हैं एंड यहाँ से हमें कंफर्म हो जाता है कि इन दोनों की जोड़ी बनेगी आगे। यहाँ पे हम तंगशा और युयान को देखते हैं जो कि मूवी देखने के लिए आए हुए होते हैं, जहाँ पर युयान गेम खेलकर काफ़ी सारे टॉयज जीतता है एंड वो तंगशा को वो टॉयज दे देता है। उसके बाद युयान के कोच उसे बुलाते हैं एंड उससे पूछते हैं तुम्हारे और तंगशा के बीच में क्या चल रहा है। तो युयान उससे कहता है नथिंग। तो उसके कोच उससे कहते हैं हाँ होना भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी मॉम तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं एंड वो चाहती हैं कि तुम नेशनल चैम्पियन बनो, मतलब कि इंटरनेशनल चैम्पियन बनो। एंड उसके बाद लियू बिंग का फाइनल मैच का फर्स्ट राउंड होता है जिसको तंगशा एंड युयान रेस्टोरेंट में बैठ कर देख रहे होते हैं एंड ये सब देखकर युयान को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है एंड अपने सेल्फ खेलने की आदत की वजह से लियू बिंग की वजह से उसकी टीम हार जाती है। और यहाँ पर हम शिया मिंगमिन और लियाओ ज़ेन्यू को देखते हैं जिन्होंने एक वेटनरी हॉस्पिटल खोला हुआ था छोटा सा। और यहीं पे हमारा पार्ट 4 ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड बाय बाय, टेक केयर, अन्यंग।